हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा एसएससी सीजीएल 2025 का नरेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। शी मेंशन्ड दैट शी वाज वर्किंग ऑन अ क्लासिफाइड प्रोजेक्ट। उसने मेंशन किया कि वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी। शी वाज वर्किंग है तो इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हुआ होगा, तो ये डायरेक्ट में हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, तभी वो जब हमने उसको इनडायरेक्ट बनाया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। ठीक है। आई वर्क ऑन अ क्लासिफाइड प्रोजेक्ट, नहीं। आई एम वर्किंग ऑन अ क्लासिफाइड प्रोजेक्ट, ठीक है। आई हैड तो नहीं, कभी भी नहीं चेंज होता। आई हैड वर्ड वॉज वर्किंग में नहीं चेंज होता। आई विल वर्क, हाँ ठीक है। और सॉरी, ये भी गलत है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। रीता सेड प्लीज क्लोज द विंडो। रीता ने कहा कृपया करके विंडो क्लोज कर दो। क्या है प्लीज क्लोज द विंडो? रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस को हम कैसे करते हैं भाई? टू को लगाते हैं, फिर वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं उसके आगे। ठीक है। रीता आस्क्ड टू क्लोज द विंडो, नहीं। आस्क्ड के बाद वैसे भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो वैसे भी यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है, तो प्लीज वाले सेंटेंस को हम रिक्वेस्ट की तरह यूज करते हैं ना, रिक्वेस्ट लगाते हैं उसमें। तो सेड टू भी नहीं है यहाँ पे। रीता रिक्वेस्टेड दैट द विंडो इज क्लोज, इंपरेटिव सेंटेंस है, टू लगा के बनाना पड़ेगा। रीता रिक्वेस्टेड टू क्लोज द विंडो। रीता ने क्या रिक्वेस्ट करी कि वो विंडो को क्लोज कर दे। ठीक है। वैसे रिक्वेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ऐसे लिख सकते थे रीता रिक्वेस्टेड मी टू क्लोज द विंडो, ज्यादा सही रहता, मगर और कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम डी के ही साथ जाएंगे। द टीचर सेड बी क्वाइट इन द क्लास। टीचर ने बोला कि भाई क्लास में चुप रहो। फिर से ये क्या है, एक तरीके का ऑर्डर है ना, इंपरेटिव सेंटेंस है। जब इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम फिर टू लगा के करेंगे। द टीचर टोल्ड बी क्वाइट इन द क्लास, टू खा गए यहां पर ये। और वैसे भी टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है। द टीचर टोल्ड देम टू क्वाइट इन द क्लास, बी कहां चला गया, तो ये भी गलत हो गया। द टीचर सेड देम, सेड के बाद देम लगा दिया, तो ऐसे ही गलत हो गया ये। टू बी, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता। द टीचर टोल्ड देम टू बी क्वाइट इन द क्लास, हाँ ठीक है, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, टू लगा के जैसा था वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, क्वाइट इन द क्लास, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू रिट्रीट इमीडिएटली। टू रिट्रीट इमीडिएटली, ऑफिसर ने क्या ऑर्डर किया ट्रूप्स को कि वो तुरंत रिट्रीट करें, तुरंत। ये इंपेरेटिव सेंटेंस लग रहा है क्योंकि जो ऑफिसर था उसने ऑर्डर किया। ठीक है। रिट्रीट नाउ ऑर्डर्ड द ऑफिसर, ठीक है, ये भी इंपेरेटिव है, चल जाएगा अगर इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हुआ तो। ट्रूप्स यू मस्ट रिट्रीट, ये इंपेरेटिव नहीं है। ठीक है। रिट्रीट इमीडिएटली द ऑफिसर्स ऑर्डर्ड, ठीक है, ये भी है। द ऑफिसर सेड दे मस्ट रिट्रीट नाउ, ये भी इंपेरेटिव नहीं है। तो ए और सी जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसी वजह से यहाँ पे टू लगा हुआ है और वर्ब की बेस फॉर्म आई है। मगर उसी तरीके का सेंटेंस अगर यूज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे टू रिट्रीट इमीडिएटली है, यहाँ पे टू रिट्रीट नाउ है, तो इस ऑप्शन को हम हटा देंगे और सी पे करेक्ट आंसर लगा देंगे। ठीक है। शी सेड आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क। आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, पास्ट परफेक्ट है, डायरेक्ट में यही है चीज है, तो अब इससे ज्यादा हम बैक शिफ्ट क्या कर सकते हैं? रिपोर्टेड वर्ब क्या है, पास्ट की है, तो इससे ज्यादा बैक शिफ्ट कुछ कर नहीं सकते, तो भाई हम पास्ट परफेक्ट ही यूज करेंगे। शी सेड शी ऑलरेडी फिनिश द वर्क, नहीं। शी सेड शी हैड ऑलरेडी फिनिश द वर्क, ठीक है, पास्ट परफेक्ट है। हैज ऑलरेडी नहीं, शी वुड फिनिश नहीं, तो यहां पे बेस्ट ऑप्शन क्या है? बी है। द मेंटर नोटेड, मेंटर ने ये नोट किया था दैट द फेलो हैड परसीवर्ड, कि जो फेलो था वो लगा रहा, इवन आफ्टर हिज हाइपोथेसिस वर रिपीटेडली फॉल्सिफाइड, उसके बाद भी जबकि उसकी जो हाइपोथेसिस थी वो बार बार फेल हो रही थी, मतलब हाइपोथेसिस बार बार फेल होने के बावजूद भी वो उस काम पर लगा रहा। हाइपोथेसिस पास्ट में फेल हो रही थी और उसके बाद भी वो उस काम पर लगा रहा। पास्ट में पहले कौन सा एक्शन हुआ कि हाइपोथेसिस फेल हो रही है, ठीक है, उसके बाद वो लगा रहा, तो जबकि ये सिंपल पास्ट में होना चाहिए था
और इस वाले एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में कर सकते थे। तो एक तरीके से ये हैड जो है यहाँ पे गलत तरीके से यूज हुआ है। द मेंटर सेड द फेलोशिप परसिवर्ड इवन आफ्टर योर हाइपोथेसिस, योर नहीं होना चाहिए था, हिज होना चाहिए था, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता। द मेंटर सेड द फेलो परसिवर्ड इवन आफ्टर हिज हाइपोथेसिस वर रिपीटेडली फॉल्सिफाइड। ठीक है, तो दिमाग ये लगाया गया होगा यहाँ पर कि भाई यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो उसको और बैक शिफ्ट करते हैं तो उसको हैड परसिवर्ड कर देते हैं। एग्जामिनर ने कुछ यही दिमाग लगा के बनाया है क्वेश्चन, जिससे इससे गलती हुई है। और ये वर्ड रिपीटेडली फॉल्सिफाइड वैसे ही रहने दिया उसने, उसमें कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, क्लोज है, अगर लगाना हो तो ये लगाते। द मेंटर सेड द फेलो प्रिजर्व दो हाइपोथेसिस आर फॉल्सिफाइड, गलत तरीके से फेलो प्रिजर्व, यहीं पे क्या कहते हैं सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट सही नहीं है तो ये गलत हो गया। द मेंटर रिमार्क द फेलो हैड प्रिजर्व्ड दो हिज हाइपोथेसिस वर रिपीटेडली फॉल्सिफाइड। हाँ, तो यहां पर अब ये कह देंगे कि भाई पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो गया, मगर हैड की यहाँ पे मीनिंग सही नहीं है, तो ये भी एक तरीके से ऑप्शन लोग लगा सकते थे। कायदे से बी के साथ जाते, क्यों? क्योंकि मीनिंग तो यहाँ पे सही नहीं है, मगर फिर भी हम लोगों ने ये देखा है कि भाई सिंपल पास्ट रहता है तो बैक शिफ्ट करके उसको पास्ट परफेक्ट बना देते हैं। एक बात बता रहा हूं कि जहां से भी ये क्वेश्चन उठाया गया है वो दिमाग यही लगाया गया है, ठीक है, कि इस तरीके से रूल का यूज कर लिया जाए। तो इसलिए बी जो है वो क्लोज है, गलत है मगर क्लोज है। ही सेड इट मे रेन टुडे, मतलब आज बारिश हो सकती है, क्या होगा? आसान है। ही सेड इट माइट रेन दैट डे, ठीक है। इट मे रेन दैट डे नहीं भाई, मे का माइट में चेंज होता है, कैन में नहीं। ही सेड इट माइट रेनिंग टुडे नहीं, तो ही सेड इट माइट रेन दैट डे, ये जो है वो करेक्ट है। The CEO admitted that the company's projections had been overly optimistic. क्या कि सीईओ ने एडमिट किया है कि जो कंपनी का प्रोजेक्शन है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। आर प्रोजेक्शन वर ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, वर जो है वो हैड बीन में चेंज हो गया, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है, वर से ओवरली हो सकता है कि सिंपल पास्ट से हम पास्ट परफेक्ट जा सकते हैं। द कंपनीज प्रोजेक्शंस आर ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, ये नहीं होगा, आर तो नहीं हो सकता। द सीईओ सेड कंपनीज प्रोजेक्शन हैड बीन टू ऑप्टिमिस्टिक, हो सकता है ये भी भाई पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट रह जाए। द सीईओ सेड द कंपनीज प्रोजेक्शन हैड बीन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, ये भी हो सकता है भाई, टू और ओवरली में इतना ज्यादा हम चलो नहीं अंतर आ रहा है, ये भी हो सकता है। अब एक चीज ये यहां पर सी वाले को देखो, थोड़ा सा गलती है इसमें, यहां पे एक तो अपोस्ट्रोफियस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और ओवरली यूज नहीं किया, तो इसको भी मान लेते हैं गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, बचा डी और ए। अब यहां पर ये था कि कौन सा ऑप्शन ले जाएंगे भाई, पास्ट परफेक्ट भी यहां पर आ जाएगा और ये सिंपल पास्ट से भी यहां पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे तो कंफ्यूजन है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कंफ्यूजन रहा है कि दोनों ऑप्शन में, और इसके कोई रूल भी नहीं है कि ये दोनों ही ऐसा हो सकता है, क्या दो कि ये ऐसा हो जाएगा या ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि डी जो है वो यहाँ पर सही आंसर बताया गया है एसएससी द्वारा, जबकि ए में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ए को भी इस तरीके से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है और जब बैक शिफ्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में जा सकता है, ठीक है। मगर एक काम ये करना कि चलो ये तो आंसर दिया हुआ है इसमें, कि हम नॉर्मली ये देखते नहीं है कि पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में दिया होता है, अगर सिंपल पास्ट होता है तो उसको हम बैक शिफ्ट करते हैं, इसलिए ए को हमेशा करेक्ट मानना अपनी तरफ से। हालांकि इस क्वेश्चन में जो है वो डी आंसर दिया गया हुआ है। ही सेड वुड यू हेल्प मी विद दिस वर्क, उसने कहा कि क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगे। आंसर या तो यस में होगा या तो नो होगा, ऐसे क्वेश्चन में हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। He said if I would help him with that work, close enough, चलो इससे अच्छा ऑप्शन होगा तो इसको हटाएंगे। He asked if I would help him with that work, भाई जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो asked का यूज करते हैं, इंटरोगेटिव में हमेशा ज्यादातर asked का ही यूज करते हैं, तो ये तो गया। He asked would I help him with this work, with this नहीं होगा that होगा, और यहाँ पे ये देखो
क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिव स्ट्रक्चर, तो ये भी गलत हो गया। ही टोल्ड मी वुड आई हेल्प हिम, फिर से इंटीग्रेटिव स्ट्रक्चर हो गया, ये भी गलत हो गया। तो बेस्ट क्या है हमारा, बी है। शी पॉजिटेड दैट द नैरेटिव वुड हैव अचीव्ड ग्रेटर कोहेशन हैड द ऑथर मेंटेन्ड अ सिंगल फोकलाइजेशन। उसने सजेस्ट किया कि जो स्टोरी थी वो ज्यादा कनेक्टेड हो सकती थी, क्लियर हो सकती थी, अगर ऑथर ने सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर उस स्टोरी को रखा होता। ठीक है, वुड हैव हैड से कुछ समझ में आ रहा है? थर्ड कंडीशनल है कि जो चीज पास्ट में नहीं हुई उसके ऊपर बारे में बात हो रही है, उसकी कल्पना के बारे में बात हो रही है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। और मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर वैसा ही होना चाहिए, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर उसका अर्थ बदल जाता है। शी सेड इफ द ऑथर मेंटेन्स अ सिंगल फोकलाइजेशन, सिंपल प्रेजेंट का यूज कर लिया, गलत हो गया। शी सेड द नैरेटिव वुड हैव अचीव्ड ग्रेटर कोहेशन हैड द ऑथर मेंटेन्ड अ सिंगल फोकलाइजेशन। ठीक है, बी काफी हद तक करेक्ट है। शी सेड द नैरेटिव विल अचीव, नहीं। शी सेड हैड द ऑथर मेंटेन्ड अ सिंगल फोकलाइजेशन द नैरेटिव मस्ट अचीव, नहीं, मस्ट नहीं, तो ये भी नहीं है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड, उसने कहा था कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ही सेड आई मस्ट वर्क हार्ड, दैट का यूज नहीं हुआ, हटाओ उसको। ही सेड दैट आई हैड टू वर्क हार्ड, हाँ मस्ट जो है हैड टू में चेंज होता है, तो बी काफी हद तक सही है। ही सेड दैट यू मस्ट वर्क हार्ड, नहीं। ही सेड दैट आई हैव टू वर्क हार्ड, नहीं। भाई रिपोर्टेड वर्ब पास्ट की है तो आई हैड टू करोगे कि हैव टू करोगे, तो बी हमारा करेक्ट आंसर। शी सेड आई एम फीलिंग कोल्ड, उसने कहा कि मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग है यहाँ पे, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, पास्ट की है, तो हम क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस बना देंगे। शी इज फीलिंग, गलत। शी वॉज फीलिंग कोल्ड, ठीक है। शी सेड दैट शी फेल्ट, शी हैड फेल्ट नहीं होगा, तो बी जो है वो काफी क्लोज है। शी सेड दैट शी वॉज फीलिंग कोल्ड ज्यादा सही होता, मगर दैट को ओमिट कर दिया है तो ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ही वंडर्ड वेदर ही कुड एवर मास्टर क्वांटम थ्योरी, उसको लग रहा था क्या वो कभी भी क्वांटम थ्योरी को मास्टर कर पाएगा कि नहीं। ही आस्क्ड कुड आई मास्टर क्वांटम थ्योरी, कुड आई मास्टर, कुड आई एवर हट गया इससे, आज नहीं सही है, यहां पर वंडर्ड ही रखो। ही सेड विल आई कुड में चेंज नहीं होता, गलत हो गया। ही वंडर्ड कैन आई एवर मास्टर क्वांटम थ्योरी, ही वंडर्ड कुड आई एवर मास्टर क्वांटम थ्योरी। देखो भाई, कुड भी यूज कर सकते हैं, कैन भी यूज कर सकते हैं। कुड आपने मॉडल पढ़ा ही होगा, है ना, मैंने भी पढ़ाया हुआ है कुड के बारे में, तो कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी दिखा सकता है, एक तरीके से मॉडल वर्ब की तरह याद काम कर सकता है। ये मत सोचो कि ये कैन है उसका पास्ट जो है वो कुड हो गया, है ना, हर बार ऐसा नहीं होता भाई, हर बार ऐसा नहीं होता। तो अब कुड को रखें, कैन को रखें, सिंपल से है कैन को रखो, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने काफी बार देखा है कि जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट की होती है तो अंदर का जो भी वर्ब होती है वो बैक शिफ्ट हो जाती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम कैन आई एवर मास्टर क्वांटम थ्योरी को ज्यादा सही मानेंगे सी में, ठीक है। और अगर वैसे ये दो, अगर ये ऑप्शन मान लो सी वाला नहीं है तो उसके बाद हम डी को करेक्ट मानेंगे, अगर सी वाला ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद हम डी को करेक्ट मानेंगे, ठीक है। रोहित सेड आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, अब यहां पे क्या है, पास्ट परफेक्ट है, डायरेक्ट में ही है, तो इनडायरेक्ट में भी अब क्या ही बैक शिफ्ट करोगे, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट की है तो उससे ज्यादा क्या बैक शिफ्ट कर देंगे हम लोग, तो वैसे ही रखेंगे। हैज कंप्लीटेड नहीं होगा, सिंपल पास्ट नहीं सही है। रोहित सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, सी काफी परफेक्ट है। ही वॉज कंप्लीटिंग नहीं, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। शी सेड आई वॉज रीडिंग अ नोवेल एट दैट टाइम, क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्या होना चाहिए फिर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना देते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना देते हैं इसको। शी सेड शी हैड बीन रीडिंग अ नोवेल एट दैट टाइम, ठीक है। शी सेड शी रेड अ नोवेल एट दैट टाइम, नहीं, कॉन्टिन्यूअस वाला सेंस हटा दिया गया इसलिए नहीं होगा। शी सेड शी हैड रेड
पास्ट परफेक्ट नहीं, कॉन्टिन्यूअस वाला सेंस चाहिए हमको। शी सेड शी वॉज रीडिंग, अभी तो सिंपल पास्ट वाला हो गया तो कैसे जो होगा चेंज। तो ये जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।